उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। नूरी, बेटा कल से तू फिर कॉलेज जाएगी। यूं लग रहा है जैसे किसी गहरे कुएं से निकलकर बाग में आ गई। अब्बासी साहब तो फरिश्ता लगते हैं मुझे। अब्बासी अंकल कह रहे थे कि वो मुझे अपने ऑफिस में जॉब देंगे। अच्छा, एक्चुअली मेरी और सोया की एंगेजमेंट हो रही है, इसलिए मैं आई एम जस्ट टू हैप्पी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, एक एक घंटा फोन एंगेज रखते हैं। क्या बात है, आपकी आवाज आ रही थी, दीवारों से बातें कर रहे हैं क्या? जब लोग फोन अपना एंगेज रखेंगे तो दीवारों से ही बातें करनी पड़ेंगी ना। मैं तो डर ही गई थी। अरे आप डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से हैं। अच्छा रहने दे, पता नहीं किससे डरते हैं आप, मुझसे तो नहीं डरते। ये तो अल्लाह ही जानता है मैं किससे डरता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं थर थर कांपने लगता हूँ। कब मेरी शामत आ गई, जोया ने ये कह दिया, जोया ने वो कह दिया, जोया ने ये कह दिया। अच्छा बस बस, जोया से याद आया मुझे, मैंने शमा को फोन कर दिया और उससे कह दिया कि जोया की पसंद की अंगूठी या तो खरीद ले या फिर ऑर्डर दे दे, और मैं ऑनलाइन कर दूंगी उससे पैसे। कमाल करती हो भाई, तुमने अपनी बहन से मंगने की बात भी कर ली। यार मेरा नहीं ख्याल कि तारिक अभी शादी के लिए सीरियस है, और बात अंगूठी तक पहुंच गई। तारिक सीरियस है या नहीं ये मेरा मसला है, आप टेंशन मत लें, मैं मना लूंगी उसे। किसकी कॉल है, पिक क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं वो बस देखिए फिर बज रहा है। मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। अरे कमाल है, मेरे सवाल का ये जवाब तो नहीं था। नूरी, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके। ओह गॉड, शुक्र है गोली कान के पास से गुजर गई। कहा भी था कि फोन मत करना, मैसेज कर देना, लेकिन हो गया, चलो निकलते हैं। एक्चुअली वो जोया की बहुत सारी मिस कॉल्स आ चुकी हैं, उससे शायद कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने क्या जरूरी बात करनी है? करनी होगी यार, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, बहुत सारी बातें होती हैं।
यू नो, रोमांस तो कर लें, किसने मना किया आपको? कर लो आपके सामने। क्या हो गया है? यू नो, रोमांस कभी भीड़ में नहीं होता, हमेशा अकेले में होता है। For that you need to be alone. इस तरह लोगों के बीच में नहीं होता। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था रोमांस होता क्या है। मैं समझी कि आप उसके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट करने के लिए तो पूरी दुनिया की लड़कियां पड़ी हैं, किसी एक के साथ सीरियस तो होना ही पड़ता है। और ये जो इतना स्ट्रेस दे के आपने बोला भी, कि भी से क्या मुराद? I mean, आपके साथ तो सिर्फ मजाक बनता है, सो मजाक कर लेता हूँ। किसी बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया? आपकी मामा ने मेरी माँ को साफ साफ कह दिया था कि वो मेरी जगह मुझे याद दिला दे, और अब मैं अपनी जगह पर ही हूँ। पहले नहीं थी? पहले भी थी, लेकिन सिर्फ अब्बासी अंकल की वजह से बर्दाश्त कर रही थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं कि मैं आपकी शक्ल देखूं। कोई शौक नहीं? अरे इस शक्ल को देखने के लिए पूरी दुनिया की लड़कियां तरसती हैं, तुम्हें ये मुफ्त में देखने को मिल रही है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, ना शुक्री। जिस दिन आपकी जोया से शादी होगी ना, उस दिन अल्लाह से शुक्र अदा करूंगी कि जान छूटी मेरी। तो फिर इतना रो क्यों रही हो? तुम कहो तो मैं शादी से मना कर देता। नहीं, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? आप 100 बार शादी करें उस जोया से। 100 बार? एक बार शादी करने का सोचा तो इतना सोचना पड़ा, 100 बार शादी करने का सोचूंगा तो सोचो कितना सोचना पड़ेगा। आज से चलो छोड़, मैं मामा से बात करूंगा। क्या बात करेंगे आप? यही कि जब नूरी के सामने मैंने बताया कि मैं जोया से शादी करने वाला हूँ, तो बहुत रोई वो। कभी सुबह चले, Let's go. कभी शाम चले, कभी सुबह शाम के बाद चले, कहीं राख ना होके उड़ जाए। अरे जोया, बेटा तुम अचानक कैसे आ गई? फोन कर देती पहले। आंटी, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। हद होती है बेवकूफ बनाने की। आप एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट करने की बात कर रही हैं, और तारिक तो मेरी कॉल तक पिक नहीं करता। आखिर मैं भी इंसान हूं। तमाशा बनाकर रख दिया उसने मेरा सबके सामने। मामा तो कह रही थी कि वो खुद जाकर आपसे बात करेंगी, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि आप दोनों बहनें मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही हैं। मैं तारिक से खुद फेस टू फेस बात करके इस मामले को एंड करूंगी। लेकिन वो है कहाँ? मेरी जान, इतना लंबा सफर करके आई हो, चलो बैठकर इत्मीनान से बात कर, बैठो, सुकून से बात कर। आंटी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि कराची से इस्लामाबाद कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। इतनी मुश्किल से मुझे सिर्फ एक ही सीट मिली है। मामा भी रात को आ रही हैं। शमा आ रही है? कल मेरी बात हुई थी उससे, उसने तो कोई जिक्र नहीं किया बेटा। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इसलिए वो परेशान हो गई। और मुझे पता होता इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है तो मैं खुद तारिक को लेकर कराची पहुंच जाती। तारिक का तो नाम भी मत लें आप मेरे सामने। उसने ऑलरेडी मुझे बहुत हर्ट किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अच्छा, टेंशन मत लो, मैं उससे कहूंगी, वो तुमसे माफी मांगेगी। माफी? और तारिक? अब तो मैं आपको और मामा को बिठाकर उससे बात करूंगी। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी माँ की? 8 बजे की। चलो, 8 बजे से पहले पहले मेरी बेटी अपना मूड ठीक करेगी, फ्रेश अप होगी, फिर इकट्ठे बैठकर लंच करते हैं, ठीक है? चलो जाओ जाओ मेरी जान, जाओ अपने रूम में, जल्दी आना।
वो ये अम्मी ने चावल भिजवाए थे। चावल, और वो भी मीठे चावल। ये मीठे चावल तो किसी खुशी की निशानी होती हैं। ये किस खुशी में? क्या मतलब? भाई तुम्हारी कोई मंगनी मंगनी हो गई या दुआई खैर हो गई? अल्लाह ना करे। कमाल है, पहली लड़की ऐसी देखी है जो अपनी मंगनी की बात पर कह रही है अल्लाह ना करे, वरना लड़कियां तो फौरन आमीन कह देती हैं। हाँ कहती हैं, मगर वो मेरे जैसे नहीं होती हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। अब दुनिया में सब इंसान एक जैसे तो नहीं होते ना। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। आपको ये प्लेट्स खाली करके लाके देता हूँ। वो मेरे घर में कोई औरत नहीं है ना, इसलिए आपको अंदर आने का नहीं कह सकता। कोई मसला नहीं। अब दुनिया में सब इंसान एक जैसे तो नहीं होते ना। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। जी अम्मा जी का शुक्रिया अदा कीजिएगा। जी मैं कह दूंगी। ये जब जोया घर में आती है ना तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। अपनी सीमी होती थी ना, पता ही नहीं चलता था कब सुबह हुई कब शाम। बहू आएगी ना, वो सारे काम करवाएगी। हाथ साफ कर रहा है वो अपना। नूरी, मैं इश्क करता हूं तुमसे, मानना पड़ेगा तुम्हें। एक गरीब मजदूर की बेटी, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। एक गरीब मजदूर की बेटी ट्रैक सूट पहनती, स्प्रिंटर बनना चाहती, और एक स्टूपिड प्रैक्टिस करवाता है उसे। बेवकूफ बना रहा है वो। हाथ साफ कर रहा है वो अपना। लेकिन देखो नूरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी भी। नूरी, मैं इश्क करता हूं तुमसे। उस फ्रॉडी से तुम्हें बचाऊंगा मैं, और एक दिन तुम खुद मानोगी कि हम दोनों में बहुत फर्क है। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। कोई भी नहीं, मानना पड़ेगा तुम्हें। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ।
ये जब जोया घर में आती है ना तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। वैसे तो बेटियों से घर में रौनक होती है। फैक्ट है ये। अपनी सीमी होती थी ना, पता ही नहीं चलता था कब सुबह हुई कब शाम। इतना मसरूफ रखती थी ना हम दोनों को सारा वक्त। अब तो बस बैठे रहो फुर्सत से सारा दिन। बहू आएगी ना, वो सारे काम करवाएगी। जी नहीं, बहू मेरी दोस्त होगी। मैं सास बनूंगी तो वो बहू बनेगी ना। जब तक बहू करने आ जाती ना, हर सास ये डायलॉग बोलती है, फिर रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव ड्रामा चलेगा। अच्छा बस रहने दे, क्यों डरा रहे हैं बच्ची को। और ये तारिक कहाँ है? कहकर तो गया था कि ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद गायब। अच्छा मैं फोन करके चेक करती हूँ उसे। यार ऑफिस में होगा ना वो। हाय। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? किसी ने सिखाया नहीं कुछ? जब घर में कोई आता है ना तो उससे पूछते हैं आप कुछ खाएंगे पिएंगे। और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा तो दिल कर रहा है या सामने वाला मुझे खा जाए या मैं सामने वाले को खा जाऊं। अम्मा फैक्ट्री गई हुई है, वहां से वापस नहीं आई अभी तक। वो क्या फैक्ट्री खाना लेने गई है? मैं घर पे अकेली हूँ, आप जाके होटल पे खाना क्यों नहीं खा लेते? कितनी बेमुरव्वत और संगदिल हो यार तुम। एक भूखा इंसान तुम्हारे दरवाजे पे आया है, अपने मुंह से कह रहा है कि उसे भूख लगी है और तुम उसको ऐसे ही लौटा दोगी। देखना अल्लाह ताला कितना गुनाह देंगे तुम्हें। वैसे भी मैंने तो आज लंच भी नहीं किया और सुबह नाश्ते में भी एक गिलास जूस का ही पिया था बस। अच्छा, दोपहर में सिर्फ दाल चावल बने थे हमारे घर, कुछ खास नहीं रखा हुआ खाना। इस वक्त तो प्याज और रोटी भी मिल जाता ना तो बिरयानी लगता मुझे। वैसे आप लंच तो घर पे करते हैं, आज ज्यादा CIA बनने की जरूरत नहीं है। वो घर दूर है, ये घर पास है। अपना घर समझ के आ गया मैं, सोचा कुछ तुम रहने ही दो। आपको मेरी कसम है, आप यहाँ से खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। हाँ कसम? तुम्हें इतनी गलतफहमी क्यों है कि तुम मुझे अपनी कसम दोगी तो मैं कभी तोड़ूंगा नहीं? नहीं, बस वैसे ही मुंह से निकल गया था। ऐसे ही मुंह से कुछ भी नहीं निकाल देते किसी इंसान की। हाँ, रूह निकल सकती है जिस्म से। जैसे जब कोई लड़की कहती है कि आपको मेरी कसम, कितना रोमांटिक लगता है ना। मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी लाना, भूख ज्यादा लगी है मुझे। देख लीजिए, पहले फोन बिजी मिल रहा था, अब ऑफ आ रहा है। देखो ऑफिस में है, वो लैंडलाइन पे बात कर रहा होगा, इसलिए उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। ऑफिस के अंदर हर काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ना, हो सकता है शाम की फ्लाइट से मुझे भी इस्लामाबाद जाना पड़े, एक जरूरी काम है। क्यों जावेद? शमा आ रही है आपसे मिलने के लिए, मुझसे तो उसकी बात होती रहती है ना। भाई शमा से कहो कि इतनी भाग दौड़ मत करे, लड़का लड़की घर के हैं, इसमें जल्दी क्या है। 2-4 दिन बाद कराची जा रहा हूँ, वहां उससे मुलाकात कर लूंगा। जावेद, उसने सीट कंफर्म करवा ली है। मम्मा तो कल ही मेरे साथ आना चाह रही थी, लेकिन मुझे ही एक सीट चांस पे मिली। देखो जोया, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपना सारा प्रोग्राम रीअरेंज कर लेता। अब मजबूरी है, जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ रहा है। सिर्फ यही है ना कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वापस आके मिल लूंगा। I have to go now. Bye. जान, तुम अपना मूड ऑफ मत करो ना। इन लोगों का बस यही है, पहले से घर में बताते ही नहीं अपना प्लान। तुम टेंशन मत लो, मैं शमा को फोन करूंगी और उससे कहूंगी आ जाओ। दोनों बहनें मिल बैठेंगी, ढेर सारी बातें करेंगी। इतने अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई, गॉसिप नहीं हुई। तुम अपना मूड ठीक कर लो, चलो वॉक के लिए चलते हैं, फिर अच्छे से डिनर करेंगे बाहर ही, ठीक है? ये लो पानी। थैंक यू। तुम्हारे घर में वो
चाइनीज फैन नहीं है, हाथ वाला पंखा। क्यों, आपको गर्मी लग रही है? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जब तक मैं यहाँ आराम से बैठ के खाना खाता रहूंगा तुम बैठ के पंखा चलती रहे। क्यों, यहाँ तो कोई मक्खियाँ नहीं दिख रही मुझे। अरे पुराने दौर में जब बीवियां इस तरह ला के अपने हस्बैंड को खाना देती थी ना, तो आराम से पास बैठकर पंखा चलती रहती थी। खाना कितना ही बद जायका क्यों ना हो, अच्छा लगता था, वो पंखे की वजह से। खाना नहीं अच्छा लग रहा आपको? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, पर ये उनके प्यार का इजहार होता था। तुम 2 मिनट पंखा चल दोगी तो हाथ टूट जाएंगे तुम्हारे। नहीं, आपने अभी तो फरमाया कि पुराने जमाने की औरतें पंखा तब चलाया करती थी जब वो अपने प्यार का इजहार करती थी, लेकिन मुझे तो इस किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं है। That's my point. प्यार क्या है? तकलीफ। प्यार का दूसरा नाम तकलीफ। और मैं कितने अरसे से इस तकलीफ से गुजर रहा हूं, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोया के लिए, वो जिसके साथ आपकी मंगनी होने वाली है? इतना अच्छा खाना खिलाने का बहुत शुक्रिया, बहुत खा लिया मैंने। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का शौहर मिले जो रोज तुम्हारे हाथ का बना खाना खाए और रिटर्न में तुम्हें रोज ये खुदाब दे। कोई और दुआ ना करो, बीवी का तो वैसे ही पता है। ये तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी मंगनी और शादी की खबर सुन के तुम्हें बड़ा दुख होता है। अरे दिमाग बड़ी सेंसिटिव जगह होती है, उस पर खराशें नहीं आ सकती। आइंदा कुछ करने से पहले नेट प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना 99 में पवेलियन पे वापस आ जाओगे। अब अच्छा, खुदा हाफिज। आंटी, आप कम से कम घर वालों का स्केड्यूल तो चेक कर लिया करें। अब मामा के आने का क्या फायदा, अंकल तो इस्लामाबाद जा रहे हैं। हाँ, बस इन लोगों का यही इशू है, कभी भी पहले से घर में बात करके नहीं रखते। लेकिन तुम टेंशन मत लो ना, मैं शमा को फोन करूंगी, उससे कहूंगी कि आ जाए, हम दोनों मिल बैठकर बातें करेंगे। कब से ही हमने गॉसिप नहीं किए इकट्ठे बैठकर। रहने दे आंटी, मामा को तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। मैं उन्हें मना कर देती हूँ, और वैसे भी तारिक का भी तो कुछ पता नहीं है। मेरी जान, हर काम का एक वक्त होता है, शायद अभी इसका वक्त नहीं आया। तुम अपना मूड ठीक करो, टेंशन मत लो। चलो आओ, शूज चेंज करो, हम चश्मे तक वॉक करके आते हैं। लेट्स गो। इतना अच्छा खाना खिलाने का बहुत शुक्रिया, बहुत खा लिया मैंने। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का शौहर मिले जो रोज तुम्हारे हाथ का बना खाना खाए और रिटर्न में तुम्हें रोज ये खुदाब दे। इतनी अच्छी दुआ देने का शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया? जब कोई दुआ देता है ना तो उसे भी रिटर्न में दुआ देते हैं। तुम भी मुझे दुआ दो कि अल्लाह ताला मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बीवी दे जो बहुत प्यार करे। कोई और दुआ ना करो, बीवी का तो वैसे ही पता है। ये तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी मंगनी और शादी की खबर सुन के तुम्हें बड़ा दुख होता है। ऐसा ही है क्या? हाँ? तो क्या खुशी से ढोल बजाऊं? वैसे आप जैसे बंदे को ना ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, जोया जैसी बीवी। तुमने तो जोया को सजा ही बना दिया। मेरे लिए किसी जन्नत की हूर से कम नहीं है वो। क्या बात है उसकी, क्या इनोसेंस है, क्या है कुछ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मीठे चावल तो किसी खुशी की निशानी होती है। भाई तुम्हारी कोई मंगनी हो गई या दुआई खैर हो गई? अल्लाह ना करे। कमाल है,
पहली लड़की ऐसी देखी है जो अपनी मंगनी की बात पर कह रही है अल्लाह ना करे, वरना लड़कियां तो फौरन आमीन कह देती हैं। हाँ कहती हैं, मगर वो मेरे जैसे नहीं होती ना। मेरा ये मतलब नहीं था। अब दुनिया में सब इंसान एक जैसे तो नहीं होते ना, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। किधर है ध्यान तेरा? और जरा थोड़े बनाना, कल भी इतने बच गए थे। ठीक है, थोड़े बना लेती हूँ, कम खाया करो ना। मैंने कुछ गलत कहा है? इतनी लंबी जबान हो गई है तेरी, हर बात का फौरन जवाब देती है। अपनी जुबान को दांतों के नीचे दबा कर रखा कर। आज कोई आ जाए ना तो तुझे तेरे घर भेज दे। कौन आएगा अम्मा? वही जो तेरे नसीबों का कहीं छुपा बैठा है। चल ध्यान से साफ कर चावल। अरे जावेद, आप इतने इत्मीनान से रिलैक्स बैठे हुए, आपने इस्लामाबाद नहीं जाना था? हाँ, मैंने ये तो नहीं कहा था मैंने शोर जाना है, मैंने ये कहा था कि हो सकता है मुझे जाना पड़ जाए। अब शायद मैं कल चला जाऊं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ, मैं चला जाऊंगा। मैंने क्या फिक्र करनी है? वो शफीक से कहूँ ना कि आपके लिए सुबह सवेरे नाश्ता बना दे। पता चला वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। नहीं, सुबह सुबह मैंने क्या नाश्ता करना है, थोड़ा सा फ्रूट खा लूंगा, कॉफी पीकर चला जाऊंगा। अच्छा, वो मैं आपको बताने आई थी कि तारिक जो है वो इस्लामाबाद चला गया। वो उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया था, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत ही अफसोस हुआ सुनकर। हाँ? एक्सीडेंट? आओ, मैं फोन करके खैरियत मालूम करता हूँ। पता नहीं क्या हो गया, आजकल के बच्चों को इतनी रैश ड्राइव करते हैं। कुछ दिन पहले भी उसके एक दोस्त का फ़ोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया। वो पहले भी फोन आया तो एक्सीडेंट। हेलो, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि पानी खतरे से नीचे आ गया है, अब सैलाब का कोई डर नहीं है। तुम घर क्यों नहीं आए हो? सैलाब का खतरा नहीं, मगर मूसलाधार बारिश तो हो रही है। बरस चुकी बेटा। तो फिर मैं आ रहा, यहाँ तो कम वक्त नींद ही नहीं आ रही। देखो बेटा, याद रखना, एक्सीडेंट जरूर हुआ था लेकिन मामूली खराशें आई थी, समझ गए ना? समझ गया, जख्म नहीं खराशें आई हैं, वो भी दिमाग। अरे दिमाग बड़ी सेंसिटिव जगह होती है, उस पर खराशें नहीं आ सकती। आइंदा कुछ करने से पहले नेट प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना 99 में पवेलियन पे वापस आ जाओगे। अब अच्छा, खुदा हाफिज। ये किससे इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे? ओम, प्रॉब्लम क्या है? तुम जोया से इतना चिढ़ती क्यों? हाँ? और बार बार उसके होने का एहसास क्यों दिलाती हो मुझे? मैंने कभी एक बार भी राजा का नाम लेके चिढ़ाया है तुम्हें? कोई मसला? खाना वैसे ही रखा हुआ है, खाया नहीं। खुदकुशी करने का प्लान है। कभी सुबह जले, कभी शाम जले,
कभी